हेलो दोस्तों, एक न्यू इसेगाई एनीमे में इंस्टेंट डेथ एबिलिटी इज सो ओवर पावर्ड के एपिसोड 11 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को एक लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। कहानी की शुरुआत में जो थियोडर थी वो देख पाती है पहाड़ों के बीच से एक मर्चेंट काफ़ी सारी लड़कियों को बेचने के लिए लेके जा रहा होता है। इसकी वजह से गुस्से में आते हैं, उन लोगों के ऊपर स्वॉर्ड से हमला कर देती है। जो मर्चेंट थे अपने प्रोटेक्शन के लिए बैरियर को क्रिएट करते हैं, लेकिन थियोडर थी अपनी स्वॉर्ड की मदद से ख़त्म कर देती है और उन लड़कियों को बचा लेती है। लेकिन उनमें से एक मर्चेंट भाग रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे यूफेमिया आती है और उसे ख़त्म कर देती है। जो थियोडर थी उसकी बहन को देख पाती है आखिरकार। दूसरी तरफ यूगोरी के क्लासमेट से सेसियन कहते हैं जब तक तुम लोग एक दूसरे को ख़त्म नहीं करोगे तब तक जो नेक्स्ट ट्रायल है शुरू नहीं हो सकता, जल्दी से अपना जो ट्रायल है शुरू करो। लेकिन उससे क्लासमेट कह रहे होते हैं हम एक दूसरे को कभी भी ख़त्म नहीं करेंगे। तभी जो सेइची था वो सेसियन के पास आता है, कहता है कि हम तुम्हें ख़त्म नहीं कर सकते। सेसियन कहती है ऐसा करना बेकार होगा। सेइची कहता है कि हमारा गिफ्ट तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगा, लेकिन सेसियन कहते ज़रूर से काम करेगा। तभी सेइची डेथ गॉड की एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए सेसियन के ऊपर हमला करती है, लेकिन सेसियन को कुछ भी नहीं होता और कहती है मैं मर के फिर से जिंदा हो गई, ये करना बेकार है। तभी सेसियन एक उंगली की मदद से जो सेइची का शर्त उसे फोड़ देती है और सभी से कहती जल्दी से जो ट्रायल से स्टार्ट करो। दूसरी तरफ जनोरा थी वो यूगोरी को ढूंढ रही होती है, तभी उसके पास उसकी दो दोस्त भागते हुए उसके पास आ रही होती है। दूसरी तरफ यूगोरी था नीचे गिर रहा होता डेविड के साथ, लेकिन यूगोरी को याद आने लगते उसकी टीचर की, जहाँ पे उसकी टीचर उससे कही थी तुम जैसे ट्रांसेंडेंट बीइंग के लिए एक न्यू लॉ क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं, इसीलिए तुम खुद का लॉ क्रिएट कर सकते हो। तभी यूगोरी अपना जो सेकंड गेट है उसे ओपन करता है और अपना डेथ एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए जो ग्रेविटी था उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से यूगोरी डेविड के साथ बहुत ही आसानी से नीचे उतर जाता है। तभी वो देखने लगता है अपने आसपास। दूसरी तरफ कैसल के अंदर डायमंड जो सील था उसे अनलॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो माना थी वो निकल जाती है और कह रही होती है आखिरकार जो मेरा ब्रदर चाहता है मैं यहाँ से निकल जाऊँ। तभी डायमंड कहता है क्या मैं लूट को लेकर यहाँ से निकल सकती हूँ। तभी लेडी माना कहती है तुम निकल सकते हो, अगर मेरा मूड बदल गया तो मैं तुम्हें यहीं पे खत्म कर दूंगी, तो फिर जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। जो डायमंड था और लूट को लेकर उसे जाने लगता है। तभी डायमंड जाते वक्त देख पाता है उसका पैर जमीन के अंदर जा रहा होता है, इसलिए डरने लगता है। तभी लूट कहता है लगता है लेडी माना जो मेरे डार्क लॉर्ड है उसको जिंदा करने के लिए बॉडी को क्रिएट कर रहे हैं, अगर तुम यहीं पे रुके तो फिर तुम एब्जॉर्ब हो जाओगे, तो फिर जल्दी से निकल जाओ। तभी डायमंड कहता तो फिर हम दोनों कैसे जल्दी से भागना चाहिए, लेकिन जो लूट थे उससे कहते तुम निकल जाओ, मैं ऐसे निकल नहीं सकता। तभी लूट उसे धक्का देकर वहाँ से निकाल देती है। तभी डायमंड अपनी आंखों के सामने देख पाता है जो लूट था वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तभी उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो जेली मॉन्स्टर था उसके पीछे आ रहे होते, लेकिन डायमंड वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ कैरेज के अंदर यूफेमिया थियोडर को अपनी सारी बात बताती है। जो रिस्ले थे वो कहते हैं हम अभी कैपिटल में जा रहे हैं यूगोरी से मिलने के लिए। तभी थियोडर कहते हैं मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी। इस चीज़ को जो रिस्ले है वो मान जाती है। दूसरी तरफ यूगोरी अपने फ़ोन से ट्राई करने लगता है कैसे निकले वहाँ से। तभी उसके पास जो डायमंड था भागता हुआ आ रहा होता है, उसके पीछे जेली मॉन्स्टर होता है। तभी वो यूगोरी को देख पाता है, तभी उसके सामने झुक जाता है। यूगोरी उसे देखे कहता है मुझे लगा था जब मैं तुमसे मिलूंगा तब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, ऐसा मैंने कहा था ना तुमसे, लेकिन डायमंड उससे कहा तुमने ऐसे कुछ भी नहीं कहा। तभी उसके पीछे आ जाता है, कहता है प्लीज़ उसे पहले ख़त्म कर दो। जेली मॉन्स्टर था यूगोरी के ऊपर हमला करता है, लेकिन यूगोरी अपनी डेथ एबिलिटी का मदद से उस जेली मॉन्स्टर को वहीं पे ख़त्म कर देता है। डायमंड उससे पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। यूगोरी उससे बताता है और डेविड के साथ पहाड़ से गिर गया था इसीलिए वो यहाँ पे आ गया है। तभी डायमंड उससे कहता है अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से निकलने का जो रास्ता वो बता दूंगा। जो यूगोरी था इस बात से मान जाता है। तभी डायमंड उसे दिखाने लगता है कौन सा रास्ता है। तभी यूगोरी उससे कहता है तुम पहले डेविड को उठा लो। दूसरी तरफ जंगल में जो दनोरा थी छुप रही होते अपने क्लासमेट से। कैसल के अंदर एक रूम में जो कियोको थी वो गन लेके आ जाती है अपने टीममेट को ख़त्म करने के लिए। जो सीलिंग के ऊपर युकीमुसा छुपा हुआ था अपनी बुक की मदद से देख पा रहा होता सब कुछ क्या हो रहा होता है। तभी कियोको को ख़त्म करने के लिए उसी रूम में जो आयाका थी वहाँ पे आ जाती है। दूसरी तरफ दनोरा के पास उसकी गार्डियन स्पिरिट आती है और कहते जितने भी स्टूडेंट थे सभी एक दूसरे को ख़त्म करना शुरू कर दिए हैं, अब तुम क्या करोगे। दनोरा कहती है अगर मेरे पास अभी यूगोरी होता तो फिर मुझे यहाँ पे छुपना नहीं पड़ता। दूसरे वर्ल्ड में जो यूगोरी था वो डायमंड और डेविड के साथ निकलने लगता है उस वर्ल्ड से लिफ्ट की मदद से। लिफ्ट के दूसरी तरफ जो यूकीमुसा वहाँ पे आ जाता है, वो अपनी बुक की मदद से पता लगा लेता है उस लिफ्ट में कौन होता है। तभी अपनी बुक पावर का इस्तेमाल करते हुए जो लिफ्ट को डिस्टर्ब कर देता है और देखता है अपनी बुक में क्या यूगोरी मर चुका है, लेकिन वो देख पाता है उस बुक में लिखा होता है वो मर चुका है। इसीलिए गुस्सा होता है और अपने जो फेट था उसे चेंज करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो फेट को चेंज करता है उसमें लिखा होता है वो मर चुका है। लेकिन जैसे ही जो लिफ्ट ओपन होता है वो देख पाता है यूगोरी को। जो यूगोरी था अपनी इंस्टेंट डेथ एबिलिटी की मदद से उसे वहीं पे ख़त्म कर देता है। जो डायमंड था उससे पूछा तुमने उसे ऐसे क्यों ख़त्म कर दिया। यूगोरी कहता है क्योंकि मुझे उसे किलिंग इंटेंट मैसेज हुआ था इसीलिए मैंने उसे ख़त्म कर दिया। तभी डायमंड देख पाता है उसे एक मैसेज मिला होता है। यूगोरी कहता है उस मैसेज में क्या लिखा है। डायमंड कहता है हमें एक दूसरे को ख़त्म करना होगा, आखिर में जो जीतेगा वही सेज कैंडिडेट बनेगा। दूसरी तरफ कैसल के एक रूम में यूगोरी के क्लासमेट मेई को देख पाते जो सोई हुई थी और अपने आप से कह रही होती इस वर्ल्ड में जो लाइफ है बहुत ही आसान है,
है, लेकिन अचानक से उसके ऊपर हमला हो जाता है और ये हमला उसके ही दोस्त ओसामू ने किया होता है, जो उसके रूम के बाहर होती है। जो ओसामू था उसके दूसरे दोस्त से मिलती है और कहती है जो वह पक्का मर चुकी होगी, लेकिन उन दोनों के पास तभी मई आ जाती है और कहती है तुम लोगों का जो प्लान था बेकार गया लगता है। तभी ओसाहिरो कहता है तुम यहाँ पे कैसे आ गए, लेकिन मासाहिरो तभी अपनी मैग्मा की मदद से उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी वो खुश होने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ जो मई थी उसे कुछ भी नहीं होता। तभी मई उन दोनों से कहती है कि तुम्हें पता है मुझे कौन सी चीज़ इस वर्ल्ड में पसंद है, जब कोई पावरफुल कॉन्फिडेंट आदमी किसी और पावरफुल आदमी से मिले तब उनका जो कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय होता है, तब मुझे वो देखना बहुत ही पसंद है। तभी जो मई थी अपने लिटिल पंच की मदद से उसके ऊपर हमला करती है। जो मासाहिरो था कहता है इससे मुझे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जैसे वो पंच लगता है जो मासाहिरो था वहाँ से इरेज हो जाता है। ये देख के जो ओसामू था पूरा डर जाता है, लेकिन जो मई थी वो हंसने लगती है और कहती है क्या तुम्हें पता है जब मैं मेरे वर्ल्ड में थी तब भी मेरे पास सुपर नेचुरल पावर थी, और ये सुपर नेचुरल पावर मुझे 2 कैट से मिली थी जो एक दूसरे के साथ लड़ रही थी। उन दोनों के फाइट के वक्त मैं उन लोगों के हमले के बीच आ गई थी, इसीलिए मैं मर गई थी, लेकिन उन दोनों ने उनकी एबिलिटी की मदद से मुझे ज़िंदा कर दिया था। और ज़िंदा होते वक्त मुझे उन दोनों की जो पावर थी वो मिल चुकी थी। तभी जो मई थी अपने बीम की मदद से जो ओसामू था उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी मई को सिस्टम से पता चलता है जो डायमंड था इस वर्ल्ड में आ चुका है, इसीलिए वो डायमंड को मारने के लिए जाती है। वो देख पाती है डायमंड के साथ योगोरी और डेविड भी होते हैं। जो मई थी पंच की मदद से उन लोगों के ऊपर हमला करती है, लेकिन जो योगोरी था उस हमले से बचते हुए उसके ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से जो मई थी दूर जाके गिरती और कहती ये क्या था। तभी वो अपने वर्ल्ड में देख पाती है जो व्हाइट कैट थी वो मर चुकी थी। तभी मई ब्लैक कैट से कहती है चलो हम इसे ख़त्म कर देते। जो ब्लैक कैट था वो हमले के लिए तैयार हो जाता है। जो मई थी अपनी पूरी ताकत से हमला करती है, लेकिन योगोरी उससे पहले ही जो ब्लैक कैट थी उसे ख़त्म कर देती है और कहती है तुम्हारा जो पावर है इस वर्ल्ड का नहीं है, लेकिन मुझे उसे ख़त्म करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिसकी वजह से जो मई थी और भी डर जाती है और कहती है ऐसा कैसे सकता है। तभी जो डायमंड था वो हंसने लगती है और कहती है लगता है जो मई है बिल्कुल पावरलेस हो चुकी है। जो मई थी वहाँ से डर के भाग जाती है और कहती है मुझे मरना नहीं है। दूसरी तरफ फॉरेस्ट के अंदर दनोरा की स्पिरिट उससे कहती है मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी सारे घोस्ट होंगे, इसीलिए तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए। दनोरा जैसे ही ट्री से नीचे उतरती है वो देख पाते उसके चारों तरफ बहुत सारे घोस्ट आ जाते हैं, जिसकी वजह से दनोरा परेशान होने लगती है। तभी उन घोस्ट के बीच में से जो उसकी दोस्त थी रूमी को भागते हुए आ रही होती है और कहती है मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें बताया नहीं था, ये सारे घोस्ट मेरे असल में सर्वेंट है, मेरा जो क्लास है वो नेक्रोमेंसर है। तभी जो दनोरा थी उससे पूछती है हमारा जो दूसरी दोस्त जूना है वो कहाँ पे है। वो रूमी को थी उससे कहती है मुझे नहीं पता। तभी वो दनोरा से कहती है तुम्हें क्या पता है मेरे पास भी एक गार्डियन स्पिरिट है। तभी वो अपने गार्डियन स्पिरिट को निकालती है और कहती है एक एंशिएंट प्रिंसेस है, इसका नाम है टियाना। ये देखने की वजह से जो दनोरा थी बहुत ही जेलस होती है और कहते हैं तुम्हारा जो गार्डियन स्पिरिट तो काफ़ी खूबसूरत और एक प्रिंसेस है, लेकिन जो मेरा गार्डियन स्पिरिट तो कितना बेकार है। ये सुनने की वजह से दनोरा की स्पिरिट कहती है मैं तुम्हारा एंसेस्टर हूँ और उसके ऊपर से मैं भी एक प्रिंसेस हूँ, लेकिन दनोरा कहते तुम बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हो। तो जो उसकी गार्डियन स्पिरिट तो भी शाइन कर रही है, लेकिन तुम नहीं कर रहे। लेकिन रोमी को तभी कहती है क्या मैं तुम्हारा जो गार्डियन स्पिरिट उसे ले सकता हूँ, क्योंकि जो मेरी स्पिरिट है उसे काउंट करना ही आता है। तभी रोमी को अपनी पावर की मदद से उसके स्पिरिट को ले लेती है। दनोरा की गार्डियन स्पिरिट कहती है लगता है मैं रोमी को द्वारा पोजेस हो चुकी हूँ, मुझे माफ़ कर देना। रोमी को तभी दनोरा के ऊपर हमला कर देती है। दनोरा उस हमले से बच रही होती है। रोमी को उससे कहती है तुम्हारे गार्डियन स्पिरिट की पावर की मदद से तुम्हें ख़त्म करना बहुत ही आसान होगा। तभी वो दनोरा के सूट की तरफ देखती है और कहती है ये तो वही सूट है जो तुम्हारे गार्डियन स्पिरिट के द्वारा कंट्रोल होता है। तभी वो दनोरा का जो सूट था उसे निकाल देती है, जिसकी वजह से दनोरा वहाँ पे बिना कपड़ों की होती है। तभी वहाँ पे डायमंड और योगोरी वहाँ पे आ जाते हैं। तभी योगोरी अपने हैंड की मदद से डायमंड के आंखों के ऊपर हमला करता रह गया था। ये देखना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तभी योगोरी अपना जो कपड़ा था वो दनोरा को देती है और कहती फिक्र मत करो मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। दूसरी तरफ योगोरी के बाकी के जो क्लासमेट थे वो सभी क्लासमेट जो सोडा थी उसे ख़त्म करने के लिए आए होते, उससे कहते हैं अगर तुम हमारे साथ मिलकर जो सेसियन से लड़ोगे तो फिर अच्छा होगा, अगर तुम नहीं लड़ोगे तो फिर हम तुम्हें यहीं पे ख़त्म कर देंगे। जो सोडा थे कहते मैं तुम लोगों को ख़त्म करना ज़्यादा पसंद करूँगी। तभी जो सभी तैयार हो जाते उसे ख़त्म करने, लेकिन जो सोडा है अपने आइडल क्लास की मदद से वहाँ पे काफ़ी सारे उसके फ़ैन को लाती है, जिसे देखने का उसके बाकी क्लासमेट शॉक होते हैं। तभी जो फैंस थे उस सोडा के एनिमीज़ को पकड़ के अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय करते हैं। तभी सोडा उन सभी से कहती है जो मेरे फैंस है वो मेरे लिए जान भी दे सकते हैं। तभी जितने भी फैंस थे वो सभी उसके एनिमीज़ को ख़त्म करने लगते हैं। जो बाकी के क्लासमेट सभी डरने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे एक स्लाइम मॉन्स्टर आ जाता है और जो सोडा था उसे पकड़ लेता है और एक एक करके उसके बाकी के क्लासमेट को पकड़ने लगते हैं। उस मॉन्स्टर से हमारे योगोरी के सिर्फ एक ही क्लासमेट बच पाता है अपने विंग की मदद से। उससे उसकी दोस्त मदद मांगने लगते हैं, लेकिन वो उसे छोड़ के वहाँ से चला जाता
जाता है। दूसरी तरफ रूमी को योगोरी से डरने लगती है, लेकिन तभी उसका जो नेक्रोमेंसर पावर था वो अवेकन होता है और उससे कहता है फिक्र मत करो, मैं तुम्हें पावर दूंगा, तुम उसे ख़त्म कर दो। जो रूमी को थी पूरे कॉन्फिडेंस में आ जाती है, जिसकी वजह से रूमी को दानोरा के गार्डियन स्पिरिट को आज़ाद कर देती है और वहाँ पे जितने भी घोस्ट थे उन सभी को एब्जॉर्ब कर लेती है। तभी उसकी जो पावर है पूरी तरीके से अवेकन हो जाती है। दानोरा के स्पिरिट कैरी होते लगता है उसकी जो पावर है पूरी तरीके से अवेकन हो चुकी है। रूमी को उन दोनों से कहती है अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते तो फिर जल्दी से मेरे सामने झुक जाओ, लेकिन योगोरी अपनी डेथ एबिलिटी की मदद से उसको वहीं पे ख़त्म कर देती है, जिसकी वजह से वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तभी उन दोनों के पास डायमंड आता है और दानोरा से कहने लगता है और ऐसे सिचुएशन में तुम्हें जो योगोरी का हैंड है उसे पकड़ लेना चाहिए और कहना चाहिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया योगोरी, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। लेकिन जो दानोरा है योगोरी से कहती है तुम्हें ये कहाँ से मिला। योगोरी कहता है ये मुझे अंडरवर्ल्ड में मेज़ में मिला था। दूसरी तरफ जो आयाका थी वो कियोको को ख़त्म करने ही वाली होती, लेकिन कियोको कहती है क्या मेरे पास कोई भी वेपन नहीं जिसकी मदद से मैं इसे ख़त्म कर सकता हूँ। तभी उसको ख़त्म करने के लिए वहाँ पे एक न्यूक्लियर बॉम्ब फिक्स कर देता है। दूसरी तरफ हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास जो ऑर्गेनाइजेशन के पीपल थे वहाँ पे आती है और कहती है हम दोनों ने जो फाइट में हिस्सा नहीं और हमें पता था हम तुमसे ज़रूर से मिलेंगे। तभी योगोरी कहता है जल्दी से तुम सभी मेरे पीछे आ जाओ, लेकिन तभी उस जगह पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम्हें इस एनीमे का पूरा एनीमे सीरीज़ देखना है तो फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले आओ